मैथ मैजिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग घातांक से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 3/4 पे पावर 0 प्लस 3/4 पे पावर -2। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यह देखते हैं। जब भी किसी संख्या पे अगर पावर 0 है स्टूडेंट्स, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है ना। किसी संख्या पे अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब प्लस लगाए, यहाँ पे इस संख्या पे 3/4 पे जो पावर है वह निगेटिव है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 4/3 और उस पे पावर 2। जब रेसिप्रोकल कर देंगे ना, मतलब जो हर है वह अंश हो जाएगा, जो अंश है वह हर हो जाएगा। तो जो यह पावर है निगेटिव, वह पावर जो है आपका पॉजिटिव हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है। अब देखिए आपको क्या करेंगे, 1 प्लस यह जो पावर 2 है यह दोनों का है, 4 का भी पावर है और 3 का भी पावर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 जाए आपका 16 और 3 3 जाए आपका 9। तो यह हो गया 1 प्लस 16/9। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं उस तरह कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आपका क्या हो गया, 9 हो गया। 1 का टेबल 9 बार, तो 1 9 जा 9 और 9 का 1 में मल्टीप्लाई तो 9 हो गया। और 9 1 जा 9 1 और इसमें 16 में मल्टीप्लाई, तो यह 16 1 का 16 में मल्टीप्लाई तो 16 और 16 और 9 जोड़ लेंगे तो आपका हो गया 25। ठीक है ना। और डिवाइड बाई 9। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -5 ब्रैकेट में -5/6 पे पावर 0 गुणे -4/5 पे पावर -2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा। जब भी आपको ब्रैकेट लगा हुआ है और उसमें कोई नंबर निगेटिव में है और उस पे पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। लेकिन यदि कोई संख्या जैसे इस टाइप से, यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल में कोई और संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि -3 और उस पे पावर 0 ले लिया, तो जब भी अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो उसका मान -1 होगा। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। जैसे इस संख्या पे क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है और इस संख्या निगेटिव में है और इस पे पावर 0 है तो इसका मान तो 1 होगा। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन में ही सपोज नंबर है, भिन्न के रूप में ही है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1/-1/2। ठीक है ना। या ऐसे कोई संख्या ले, अब यहाँ पे तो जब यह भिन्न के रूप में रहेगा तो नॉर्मली आपका 0 पावर रहेगा ही, क्योंकि बिना ब्रैकेट लगाए 0 नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसे कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए -2 -1 ठीक है ना, -1 -2 -3 कोई भी संख्या है, अगर ऐसे है तो उसकी वैल्यू -1 होगी। अगर फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो नॉर्मली ब्रैकेट लगा ही रहेगा, और क्योंकि वह जो 0 पावर होगा वह दोनों का होगा, तो जब तक आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वह पावर दोनों का हो ही नहीं पाएगा। तो फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, तो अगर ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसका मान केवल 1 होगा। ठीक है ना, उसका मान 1 होगा। और अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो मान -1 होगा। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो 1 गुणे, अब यहाँ पे पावर -2 है। ठीक है ना। अब इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका। पिछली वीडियोज में ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई -4। अब जो यह पावर है ना, जो यहाँ पे पावर है आपका निगेटिव में, वह पावर आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस सिंबल हट जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जब भी किसी संख्या पे जो पावर है अगर इवेन नंबर है तो उसका आंसर जो है पॉजिटिव में आता है। क्यों? क्योंकि -4 अगर गुणे में हम लिखें -4 गुणे -4 तो -4 माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो जब भी पावर इवेन नंबर में, चाहे कोई भी पावर है कितना हो बड़ा हो, तो उसका आंसर पॉजिटिव में। अब यह पावर 5 का भी है 4 का भी है, तो 5 5 जा आपका हो जाएगा 25, 5 5 25 और यह 4 चौके 16 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। तो यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पे पावर -1 मल्टीप्लाई 8 पे पावर -1 भाग का सिंबल 2/3 पे पावर -2। अब इसको कैसे करेंगे? जब भी किसी संख्या पे पावर -1 है, हमने पिछले वीडियोज में प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था कि a पे पावर अगर -m है तो उसको हम लिखते हैं a1/a पे पावर m, ठीक है ना। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 6, m की वैल्यू -1, यहाँ पे भी m माइनस में है, लेकिन बटे में जब गया तो वह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 पे पावर 1 लिखें या न लिखें, नहीं भी लिखेंगे तब भी वहां पे पावर 1 रहता ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। गुड़े 1, यहाँ पे गुड़ा का चिन्ह, तो गुड़े यहाँ पे 1/8। अब स्टूडेंट्स जब भी आपको भाग का सिंबल दिया हुआ है और फ्रैक्शन के रूप में है तो हमेशा उसको हमें गुणा में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अभी तो हम नेक्स्ट लाइन में उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे पावर -2 है, यहाँ पे a की वैल्यू 2/3, m की वैल्यू -2, रेसिप्रोकल होगा तो जो पावर 2 है वह पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि 1/2/3 लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 और यह जो पावर है वह आपका पॉजिटिव हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यह आपका फार्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है आपको, 1/6 मल्टीप्लाई 1/8, ठीक है ना। अब जब यह सिंबल भाग का सिंबल जब गुणा में बदलता है तो फिर इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब अब इस टर्म को हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2/3 और उस पे पावर 2। अब यह भाग का जो सिंबल है वह गुणा में बदल गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए 1/6 मल्टीप्लाई 1/8। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पे या पावर 2 जो है 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो 2 पे पावर 2 का मतलब आपका हो गया 4, और यहाँ पे 3 पे पावर 2 का मतलब कि 3 3 जा 9। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब न्यूमरेटर में आपका यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सबका गुणा हुआ 1 का तो 1 ही होगा। अब इस टर्म का गुणा होगा तो 6 दूनी 12 और 12 9 आपका 108, 6 2 जा 12, 12 9 जा 108। उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आपको समझ में आई होगी। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़िए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।